सरफराज एक और धोखे अनेक। क्रिकेट में सिलेक्शन का फॉर्मूला आज भी उतना ही ज्यादा मिस्टीरियस है जितना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था उतना। फर्क बस इतना है कि अब सवाल ये नहीं है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, सवाल ये है कि बीसीसीआई ने सरफराज को आखिर हर एक टीम से हर एक जगह से क्यों हटा दिया। परफॉर्मेंस है, फिटनेस है, टेम्परामेंट है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी बंदा टीम में नहीं है। देखो, नई टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। सीरीज कौन सी है? इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए। दो यहां पर 4 डे के मैचेस होने हैं, यानी टेस्ट का एक तरीके से रिहर्सल टाइप टूर्नामेंट आप कह सकते हैं। कप्तान यहां पर होने वाले हैं ऋषभ पंत। हर वो खिलाड़ी जिसे डोमेस्टिक में थोड़ी सी अच्छी फॉर्म मिली है उसे यहां पर मौका मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक नाम गायब होने पर बहुत तहलका मचा हुआ है और वो है सरफराज खान। असदुद्दीन ओवैसी भी इस बात से खासे नाराज हैं और बीसीसीआई के ऊपर अपनी बात कही है, लेकिन सोशल मीडिया पर तो अलग ही लेवल का बवाल मच गया है। हर फैन सरफराज के समय यही पूछ रहा है कि सरफराज को आखिर नजर किसकी लगी है, बंदे की गलती क्या है। इंडिया की ए टीम में भी वो जगह नहीं बना पा रहा है। मतलब टेस्ट टीम की बात तो हम छोड़ दे रहे हैं, लेकिन ए टीम से भी आपने उसको बाहर कर दिया। मतलब सरफराज ने पिछले 5 सालों में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में करीब 2400 रन बनाए, 117 के भारी भरकम एवरेज से, 10 सेंचुरी हैं। जी हां, 10। मतलब जो नंबर इंडिया के टेस्ट क्रिकेट में बमुश्किल से कोई दिखा पाया है वो सरफराज ने डोमेस्टिक में अचीव करके बैठा हुआ है वो बंदा। उसके बाद बोला गया कि बंदा मोटा है, फिटनेस सही नहीं, अब बंदा पतला भी हो गया है, लेकिन फिर भी टीम में उसका नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ रन का खेल नहीं है भाई, ये पूरी की पूरी पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल परसेप्शन है जो इस समय यहां पर चल रहा है। अब कहानी में ट्विस्ट यहीं से आ गया। अंदर की खबर दरअसल ये है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से ही सरफराज पर एक ठप्पा लग गया है, और वो ठप्पा है ड्रेसिंग रूम से खबरें लीक करने वाला। रिपोर्ट आई थी कि जब टीम ऑस्ट्रेलिया में थी तो ड्रेसिंग रूम के कुछ प्राइवेट डिटेल्स मीडिया तक पहुंच गए थे और शक गया सीधे सीधे सरफराज पर। मैनेजमेंट को लगा कि खबरें बाहर जा रही हैं तो जरूर ये बंदा ही कर रहा होगा, और उस दिन से भाई मतलब बस पक्का खेल खत्म हो गया। ना टीम की इंडिया ए में है ये, ना वहां जाके मिल रही है, और सीनियर टीम को तो आप छोड़ ही दीजिए। मतलब अनऑफिशियल एक शैडो बैन तरह का लग चुका है सरफराज के ऊपर। अब कई लोग कहेंगे कि अरे भाई परफॉर्मेंस से ही तो मौका मिलता है, लेकिन आप सुनो, सरफराज ने अपनी फिटनेस पे भी काम किया है। 17 किलो वजन घटाया है, पिछले महीने जम्मू कश्मीर के खिलाफ रणजी में भी खेला था, फिटनेस टेस्ट पास किया और फिर भी सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया। अब सोच कर देखो, जिसने डोमेस्टिक में रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया और फिटनेस में पारा हाई कर दिया और उसके बावजूद भी वो टीम से बाहर हो, तो या तो ये मामला बहुत गहरा है या फिर बहुत ज्यादा पर्सनल है। अब सोशल मीडिया पर तो ऑब्वियस ही बात है, मीम्स आ ही रहे हैं। सरफराज को सिलेक्ट करने से अच्छा तो कटप्पा को कप्तान बना देते, वो कम से कम वार सामने से तो करता है। इस तरह की बातें वहां चल रही हैं, और फैंस के गुस्से की वजह भी वाजिब है, क्योंकि आप देखिए ना कि देवदत्त पड्डीकल, साई सुदर्शन, जायसवाल, हर नया नाम यहां पर जगह बना रहा है, लेकिन सरफराज का नाम लिस्ट में आता ही नहीं है। मतलब जैसे किसी ने उसको एक तरीके से ब्लैकलिस्ट, शैडो बैन करके रखा हुआ। अब एक और एंगल सुन लो, बीसीसीआई ने सरफराज को इंग्लैंड टूर में लिया था सिर्फ इसलिए कि अगर ना लिया तो सवाल उठेंगे, क्योंकि वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर था। मतलब सिलेक्शन कम, मैनेजमेंट की मजबूरी ज्यादा था। अब जब सवालों की गारंटी खत्म हुई तो नाम लिस्ट से पूरी तरह गायब हो गया है। कई रिपोर्ट साफ कहती हैं कि सरफराज को बोला गया था होम टेस्ट सीरीज में मौका तुम्हें पक्का मिलेगा, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम आई, वो वहां से भी बाहर। और जब वजह पूछी गई तो बोला गया कि अभी फिटनेस क्लियरेंस नहीं आया है। अब फिटनेस टेस्ट 2 दिन बाद पास कर लिया, पर टीम को अनाउंस पहले ही हो चुकी थी, तो भैया उस बंदे को फिर मौका नहीं मिला। मतलब साफ है कि वजह खोजनी है तो मिल जाएगी, मौका देना है तो वक्त निकल जाएगा, आपको मौका टीम में नहीं मिलेगा। अब देखिए, गलती अगर हुई भी थी ऑस्ट्रेलिया में सरफराज से तो उसे एक बार माफ किया जा सकता था, पर जो लड़का आज भी रन बना रहा है, भूखा बैठा हुआ है खेलने के लिए, फिट हो चुका है, फिर भी उसके लिए दरवाजे बंद कर देना कहीं ना कहीं गलत है। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन सिस्टम में पॉलिटिकल वायरस तो घुस चुका है। सरफराज की कहानी हमें याद दिलाती है, इंडिया में टैलेंट सिलेक्ट नहीं होता बल्कि अप्रोच यहां पर सिलेक्ट होता है। अब सवाल सीधा है कि क्या सरफराज खान की क्रिकेट जर्नी अब भी खत्म नहीं हुई है? क्या वो फिर से वापसी कर पाएगा, या फिर ये वही कहानी है जहां पर एक खिलाड़ी सिस्टम से हार जाता है, ना कि गेम से? और देखो, ये बात पक्की है, अगर सरफराज का बल्ला फिर चला तो अगला जवाब मैदान में मिलेगा, ट्वीट्स में नहीं। ये बात याद रखना।